आज हम जानेंगे सिस्टम हैकिंग के बारे में। क्या होता है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSK साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। चलिए अब शुरू करते हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखना, सारी चीजें लीगल परमिशंस के साथ होनी जरूरी है। अभी हम इसके बारे में थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों की प्रैक्टिकली नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, आप चेकआउट कर सकते हैं WSCH मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, तो उसको चेकआउट जरूर करना। एंड अब अपन चलते हैं सिस्टम हैकिंग पे। तो आज हम यही देखेंगे सिस्टम हैकिंग होती क्या है एंड उसको करा कैसे जाता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो दो पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगी। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम हैकिंग। सो ओके, सिस्टम हैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच यू टारगेट सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। आप या तो सिस्टम को टारगेट करते हो या उसके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हो, क्योंकि आपका मेन गोल होता है सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना एंड उस पर एक्सेस गेन करना। जब आप ये चीजें परफॉर्म करते हो, वो चीजें सिस्टम हैकिंग का पार्ट होती है एंड इवेंचुअली वो लीड कराती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टुवर्ड्स। क्योंकि जब आपने सारी कॉम्प्रोमाइजेशन करी, सिस्टम को एक्सेस करा, तो आपको सारी उसकी वल्नरेबिलिटीज पता है। अगर आपको उसकी वल्नरेबिलिटीज पता है तो आप आगे जाके वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, आप एक बेटर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट करा पाएंगे। तो सिस्टम हैकिंग इज अ प्रोसेस दैट इज परफॉर्म्ड बिफोर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और to increase the effectiveness of vulnerability assessment, right? अब इसके सिनेरियो में ऐसा ही होता है। आप टारगेट को एक्सेस करना चाहते हो, गेन करते हो एक्सेस, उस पर परफॉर्म करते हो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। एंड मेन गोल होता है बग्स फाइंड आउट करना कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, किस पर्टिकुलर सर्विस पे बग है, जिससे हम सिस्टम को एक्सेस कर पाए। एंड उस वक्त से कितना एक्सेस हम ले पा रहे हैं, वो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बताते हैं, राइट? तो ये चीज रहती है हमारी सिस्टम हैकिंग। सो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिस्टम हैकिंग क्या होती है एंड इवेंचुअली लीड कहाँ करती है वो। अब करी कैसे जाती है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हमने फुटप्रिंटिंग क्या होती है वो देखा, उसके बाद हमने स्कैनिंग को जाना, फिर हमने एन्यूमरेशन परफॉर्म करी। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ही पार्ट आता है आपके सिस्टम हैकिंग का, क्योंकि यही आप फॉलो अप करते हो ताकि आप सिस्टम हैकिंग अच्छे से कर पाओ। क्योंकि तीन सेगमेंट्स डिवाइडेड होता है। पहला गेनिंग एक्सेस, कि आप एक्सेस गेन करते हो, पहले आपका गेन करना जरूरी है एक्सेस। फिर आपको ध्यान रखना है मेंटेनिंग एक्सेस। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो ये स्टेप करे हैं ना, अगर गेनिंग एक्सेस के बाद आपका एक्सेस चला गया तो सारी मेहनत बर्बाद। तो इसीलिए हमें एक्सेस को मेंटेन करना भी देखना होता है। एंड एट द एंड क्लियरिंग लॉग्स, कि हम एक तरीके से ये समझ लो सबूत मिटा रहे हैं, हमारे ट्रेसेस मिटा रहे हैं। क्लियरिंग ट्रैक्स भी बोला जाता है इसे, क्योंकि हम हमारे प्रोसीजर्स हमने क्या क्या करे हैं वो मिटाते हैं, ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमने क्या चीजें परफॉर्म करी है। अब हर एक लेवल पे क्या होता है उसको समझते हैं। गेनिंग एक्सेस के लिए ऑब्वियसली आपको पासवर्ड क्रैकिंग एंड एस्केलेटिंग प्रिविलेज या प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसे PE भी बोला जाता है, ये परफॉर्म करनी होती है, जिससे आप एक्सेस को गेन करते हैं। अब इस केस सिनेरियो में आपके पास एक्सेस आ चुका है, राइट? लेकिन अब बारी आती है एक्सेस को मेंटेन करने की। तो इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो। आप कुछ एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब वो कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है उसके खुद के सिस्टम की, जो कि कुछ ना कुछ पोर्ट्स ओपन कर दे रही है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, या एक बैकडोर को कनेक्ट कर रहे हो, या सेकेंडली एक ऐसी एक्सप्लॉइट या पेलोड जिसे आप कह सकते हैं, अब वो ऐड कर रहे हो एंड उसे एग्जीक्यूट करो, जिससे आपको उस पर एक्सेस मिल जाए, गेन रह पाए, मेंटेन रह पाए, वो आप देखते हो। फिर फाइल्स को हाइड करते हो। कौन सी फाइल्स? जो आपने एप्लीकेशंस को यूज करने में ली, या ऐसी फाइल्स जो आपको एक्सेस हटा सकती है, इस पे आप ध्यान देते हो। नेक्स्टली क्लियरिंग ट्रैक्स या कवरिंग ट्रैक्स, यहाँ आप प्रॉपर्ली लॉग्स को चेंज करते हो, जिससे कहीं भी अगर कोई लॉग मॉनिटर करता है तो उसे ये ना पता चले किस IP ने कब कहाँ कैसे अटैक किया था। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जो कि आपको ओवरऑल प्रैक्टिस से आएंगे। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। नो डाउट अपन ने कई सारी वीडियोस में कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ प्रैक्टिस करना है, ये सब डिस्कस किया। बट स्टिल हम फर्दर मोर चीजें आगे देखेंगे, कैसे आप ये चीजें परफॉर्म कर पाएंगे, कैसे चीजें परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज की मैनेजमेंट आप करेंगे, ये सारी चीजें हम अच्छे से चेकआउट करेंगे। बट आज की वीडियो में हमने बस इसको अच्छे से जाना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज में इन्हें परफॉर्म कर सकें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो होप आई गेस सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। तो अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी ये नॉलेज सीख सके। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ।